रमीज भाई, आप दुनिया के बेहतरीन कमेंटेटर और पाकिस्तान का तो आप मतलब तुर्रा इम्तियाज, तो आप जरा जो है ना इंग्लिश में अच्छी सी कमेंट्री कर दें। Faruqi with the swagger of Viv Richards takes his stance. He's aiming for the long on fence. He's aiming for the big shot. Let's see what he does with it. He goes for the big shot and it's into the top tier for a massive six. Well done to Viv Faruqi. पहली इनिंग कैसी रही? मुझे तो ऐसे लगा कि शायद ये 120 में इनिंग्स लिपट जाएगी। उसके बाद जो फायरवर्क्स हमने देखे शाहीन शाह अफरीदी के बैट से, मैसिव इंप्रूवमेंट है उनकी बैटिंग में। देखिए कई दफा ना कप्तान जब आप बनते हैं ना तो अपने से आप बहुत बुलंद खेलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आप एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं डग आउट में। पहले दिन से देख रहा हूँ मेरी चिड़िया का यहाँ पे बड़ा जिक्र होता है और मैं अपने मुंह से जो है वो चिड़िया बार बार बोल नहीं सकता। आपकी चिड़िया अभी जिंदा है? बिल्कुल जिंदा है जी। चिड़िया कभी नहीं मर सकती। चिड़िया की वजह से मैं जिंदा हूँ। एक्चुअली मैंने अपना निकनेम चिड़िया रखा हुआ है। अब मैं आपको बताऊँ बड़े मजे की बात, मैं शायर भी हूँ। अच्छा सा शेर हो जाए। हाँ जी बिल्कुल। सुने मेरे शेर क्या उन्वान है, कुक 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 कुक। दो बॉलर तो ऐसे हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में T20 की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 पे हैं, शाहीन और हारिस राउफ। और जमान जो है वो अभी न्यूली जो पिक हुआ है पाकिस्तान के लिए। तो ये तीन के अंदर जो है ना सारे ओवर जो है ना वो शेयर होंगे। आई थिंक इट विल बी बिग आस्क। पोलार्ड और टिम डेविड के अंदर इतना है कि वो इस मैच को लेके जा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची से लाहौर PSL का शो, मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ग्रैंड नेशनल ट्रांसमिशन ऑन HBL PSL सीजन 8। और आज मजे का तड़का, एंटरटेनमेंट का तड़का बढ़ने लगा है क्योंकि ठीक 2 घंटे की ट्रांसमिशन हम करने जा रहे हैं। अभी इस वक्त तगड़ा मुकाबला जारी है मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। पहले लाहौर ने क्या किया है उसकी समरी हम डिस्कस करेंगे, फिर मुल्तान क्या कर रहा है वो भी आपको बताते हैं। और सबसे पहले हम गेस्ट इंट्रो से, इससे पहले कि हम गेस्ट इंट्रो कराएं जरा मैच समरी की तरफ जाते हैं जी। मैच समरी है हमारे पास पहली इनिंग की जी। पहली इनिंग की मैच समरी कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की ट्रॉफी के लिए हतमी मार्का लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में इस वक्त जारी है। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था और लाहौर ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 200 रन बनाए और मुल्तान को जीत के लिए 201 रन का हदफ मिला। लाहौर की जानिब से अब्दुल्ला शफीक 65, फखर जमान 39 और शाहीन शाह अफरीदी ने 15 गेंदों पर 5 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 44 रन बनाए। ओसामा मीर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इस वक्त मुल्तान की बैटिंग जारी है और मुल्तान कुछ ही देर में धमाकेदार काम करने जा रहा है। उम्मीद तो यही है क्योंकि मेरा दिल लाहौर के करीब और मुल्तान उससे ज्यादा करीब है, सैकी भाई की तरह। आज एक चीज मिसिंग है। इससे पहले कि मिसिंग पर्सन की तरफ जाएं जरा इंट्रोडक्शन कराएंगे। सुहेब भाई, आपने आज थोड़ी सी कमी पूरी करनी है। म्यूजिक स्टार्ट किया जाए सर। चले जी, इंट्रोडक्शन कराते हैं जी। कमेंट्री बॉक्स की शान, पाकिस्तान की आन, 92 वर्ल्ड कप के हीरो, पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन, एक ही इशारे से चिड़िया का शिकार करने वाले, कौवों और कुत्तों को अपने पीछे लगाने वाले, बहुत अरसे तक पीछे लगाए रखने वाले, आज तक इनके बनाए हुए रूल्स के ऊपर PCB चल रहा है। इनकी कोशिश थी कि एक और टीम PSL में इंक्लूड की जाए, तो नए साहब आए, उन्होंने नहीं ऐड की, लेकिन ये अपने बात पर कायम है। इतने इफेक्ट है कि नौजवान इनके पीछे लगे रहते हैं। और आज क्योंकि आखिरी मैच है तो मैं इसकी लिवरेज, इसका फायदा उठाते हुए यह भी कहता हूं कि इतने स्मार्ट हैं कि भाभी के दम दरूद के शहर में ना आने वाले, लोगों के दिलों की धड़कन, दिलों के राजा, क्रिकेट के राजा। क्या बात है, रवि भाई। well done sir, well done, brilliant. I love you sir, I love you, I love you। ये दिल से निकलती है सर, दिल से निकलती है। आजा जी, दूसरा के मुजद थोड़े थोड़े गमगीन आदाब करते हैं पर शादाब ना हो सके। इस्लामाबाद इनका घर है, लाहौर दिल के करीब, मुल्तान फेफड़ों के करीब, सबकी सपोर्ट करते हैं। सारा PSL जो अपना है, प्यारा PSL जो अपना है, प्यारे प्यारे इस्लामी भाई हैं, इंतहाई प्यार करते हैं। सैकी भाई आजा जी, आजा। अच्छा आगे चलते हैं।
हमारे तीसरे मुस्तकिल मुअज़्ज़िज़ मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटिंग हिस्टोरियन, पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटिंग कमेंटेटर, पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटिंग इंसाइक्लोपीडिया, दंदान साज नहीं रिसर्च में दंदान शिकन अलवी। एक बंदा गायब है, एक बंदा गायब है, जरा उसके लिए क्लैप हो जाए। किधर है जी वो? एक बंदा गायब है, मिसिंग पर्सन को वापस लाया जाए। हाँ जी, टिकटॉकर्स की जान, बॉल एंटरटेनमेंट मीडिया की शान, आखिरी दिन छक्का मार के टुल्ला मार के गायब। भाइयों की तरह है, मुझे अपना दुश्मन समझता है, मेरा पक्का दोस्त है, छुप छुप के मैसेज करता है, बच्चों के जैसी हरकतें हैं, सारी बच्चे उस पर फिदा हैं, लेकिन गिफ्ट मुझे देती है, इसी वजह से वो जलता है। प्यारा प्यारा भाई है, चांद फतेह अली खान का कजन है, और मजे की बात यह है जितेंद्र से कपड़े उधार लेता है, मेरी कॉपी में शूज पहनता है, आज मेरी कॉपी में बाल बढ़ा के भी आ सकते हैं। अपना यार फहीम खान भाई, क्या बात है सर। अच्छा जी, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। यस, आप रेगुलरली मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं, लेकिन 1.5 हफ्ते से लोग मुझे सलमान फारूकी के नाम से भी जानते हैं, तो आप मुझे इस नाम से पुकार सकते हैं। इससे पहले कि मैच की तरफ जाएं, क्वेश्चन ऑफ द डे सुहेब अलवी भाई। ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे आज बड़ा इंटरेस्टिंग है और गौर से सुनिएगा। सकलैन मुश्ताक के पहले टेस्ट और पहले वनडे के कप्तान कौन थे? पाकिस्तानी कप्तान। सकलैन मुश्ताक के पहले टेस्ट और वनडे में पाकिस्तानी कप्तान कौन थे? मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं। जावेद मियांदाद, सलीम मलिक, रमीज राजा या वसीम अकरम। और बताइए जमील साहब को फोन करके, और फिर किस्से भी सुनेंगे सकलैन मुश्ताक से पहले टेस्ट के और पहले वनडे के। ले जी, 4 ऑप्शन हैं, कोई भी ऑप्शन राइट हो उसको आप जरूर चेक कीजिए, और हमारे तमाम डिजिटल मीडिया पोर्टल्स इंक्लूडिंग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कमेंट बॉक्स। आज मुझे पता है हमारी नशरियात मुअत्तल रही है, तो इसलिए आप यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पर जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट जरूर कीजिएगा। जो जीतेगा उसको ये वाला बैट साइंड भाई, सैकी भाई और रमीज भाई, ये लास्ट बैट है और बड़ा ऑनरेबल होगा वो बंदा, बड़ा ऑनर्ड होगा जिसको ये वाला बैट मिलेगा। जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारी ये जो ट्रांसमिशन है खेल का जुनून, दिस इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। सर कैसा लगा तारुफ आपको? जबरदस्त है, मैं कहता हूँ हिस्टोरिक है सर। आप शो लूटने वाला ये इंट्रोडक्शन है। राइट सर, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। बताइए। आप माशाल्लाह से बड़ी जबरदस्त कमेंट्री करते हैं। जी सर। तो आपको यार कट कीजिएगा जमीज भाई को सोलो पे। मैं इनसे कुछ करवाने लगा, मैं इनसे कुछ करवाने लगा। रमीज भाई आप दुनिया के बेहतरीन कमेंटेटर आप में से एक, और पाकिस्तान का तो आप मतलब तुर्रा इम्तियाज। तो आप जरा जो है ना, मेरी आपको होस्टिंग स्टाइल कैसा लगा, इंट्रोडक्शन कैसा लगा, इंग्लिश में मेरा नाम लेके अच्छी सी कमेंट्री कर दें। आप 2-4 लाइनों की। एक मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आज बैट पकड़ के ना बस आप सेंटर में जरा खड़े हो जाए। ये ले सर, मैं आ गया। Here I come. आप भी आ जाए ना। फारूकी with the swagger of Viv Richards takes his stance. Sir. He's aiming for the long on fence or maybe the long on fence. Solo le sir ka. And he's picked up the bat. Yes sir. He's aiming for the big shot. Let's see what he does with it. He goes for the big shot and it's into the top tier for a massive 6. Well done to me, Farooqi. And what about the introduction, sir? Introduction is the best ever. Sir, you absolutely nail it every time, Mr. Farooqi. Sir, I'm your biggest fan. We all are. Sir, I'm humbled. I'm honored. Thank you for your such a lovely intro. Very kind of you, sir. Sir, I'm honored. चलें सर, आज के मैच की बात कर लेते हैं। कैसा रहा? पहली इनिंग कैसी रही? देखें, मुझे तो ऐसे लगा कि शायद ये 120 में इनिंग्स लिपट जाएगी। उसके बाद जो फायरवर्क्स हमने देखे शाहीन शाह अफरीदी के बैट से, मैसिव इंप्रूवमेंट है उनकी बैटिंग में। देखिए, कई दफ़ा ना कप्तान जब आप बनते हैं ना, तो अपने से आप बहुत बुलंद खेलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं डग आउट में। और वो एग्जाम्पल सिर्फ यही नहीं है कि हमने मैच जीतने हैं, बल्कि मैं करके दिखाऊंगा।
सो उस सिचुएशन में जबकि इनिंग्स दबाव में आ गई थी, 3 विकेट्स गिर गई, उसके बाद शाहीन आफरीदी का जो काउंटर लॉन्च अटैक किया ना उन्होंने, वो दैट वाज ब्रेथ टेकिंग रियली। और फिर एहसान उल्लाह भी, उनके भी हाथ पांव फूल गए, यंगस्टर हैं, वाइट बॉल, नरम बॉलिंग की, एकदम से मैच जो है ना ऐसे लगा जैसे हाथ से निकल गया। अब 200 पे 200 अगर मुल्तान सुल्तान कर जाते हैं, इससे बड़ा कोई मिरेकल हो नहीं सकता है। और कर जाएंगे आपको लग रहा है? देखें स्टार्ट तो ब्रिलियंट है। हाँ, ब्रिलियंट। अगर राशिद खान आउट नहीं करता है तो मुकाबला मुल्तान सुल्तान के हक में चला जाएगा। अच्छा, वैसे आपस की बात है, आप बीसीबी को मिस करते? मैं अब तो बिल्कुल भी नहीं करता। आपकी कंपनी में सकलैन मुश्ताक यहाँ बैठा आपकी तरफ आने से पहले। अरे लेकिन वो चिड़िया वाले बाबा तो बहुत मिस करते हैं आपको। देखिए जी, वो उनके है, हमारा तो ये है कि एज ए क्रिकेटर वी फील कि हमारा क्रिकेट में चाहे हम पोजीशन ऑफिशियल होल्ड करें या ना करें, हमारे तो स्टेक है वो, उसमें वो कभी भी कम नहीं हो सकता। सो हम क्रिकेट लवर भी हैं, हम खेले भी हुए हैं। सो हमारा इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान की क्रिकेट फले फूले। उनका ये डिसीजन जो सैटरडे को मैच कराने का, वाज दैट राइट? मैं आपकी तरफ आने से पहले देखिए, ये मुझे नहीं पता क्या इसका रीज़न था। वो कह रहे थे बारिश होगी, पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकता है, टर्बुलेंस है आजकल लाहौर में जो हो रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन जो आई हुई है। सो उस लिहाज से मैं कुछ इसके ऊपर कमेंट नहीं दे सकता क्योंकि स्पेकुलेशन होगी। स्पेकुलेशन। सर, मैच फर्स्ट इनिंग देखिए जमीन How are you, dear? फाइनल हो गया। सेठी साहब आपके लिए मैं खड़ा हो गया हूँ। I must say high five, bro. ओ भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप कैसे? Hello, dude. I'm fine. You okay? The seat is very warm. Warm. Still warm. Oh, absolutely. Brother from another फाइनली मैं तुम्हारे अंदर से नजम सेठी निकालने में कामयाब हो गया। क्या बात है। बड़ी आओ। यार वैसे कितनी सिमिलैरिटी है यार, इट्स इनक्रेडिबल। My goodness. सर, ये आपने 6 पैक कब से आपके बने हैं? It's basically a one pack covering. One pack, sir. It's a one pack. सर जी, अगला मजबूरी नू और जान दी पसूड़ी नू फिनाले हो गया है जी, फाइनल हो गया है। मैं ये कह रहा था जी कि फाइनल हो गया है। लेट्स सी आगे जो है वो हमने क्या करना है। और ना जी ना, नेवर एवर। आई वाज जस्ट सेइंग, अभी पता चल जाएगा जी कि असली पीसीबी चेयरमैन कौन हो सकता है। लेट्स सी। ओके सर, excellent chairman. Okay, all in. चेयरमैन या चोरमैन आप? Very funny यार। Very funny भाई, पिछू कोई गुजरे है। मैं क्या थी जी, बराबर से बैठा सी। हुडी गुडी क्या आ रहा है। मैं कह रहा थी एक सवाल सर, I win. You win. Okay, I won. ठीक है जी, सब हमारे हुए। मैं ये पूछना चाह रहा था, very funny question. ये जो पीसीबी ये जो कहाँ से लिया आपने? सर ये मैंने टाई बड़ी सोनी लाई। भाई और मिले तो थे हमें तुम्हारे को उधर लुंडे पे। यू शॉर्ट मेमोरी मैन, भूल गया लुंडे पे हम दोनों। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ओके जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो आपकी टेबल की पहली वाली दराज के अंदर लिफाफा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था चोरी करने वाले तेरा मुंह काला, वाज इट टॉकिंग अबाउट मी? नहीं, मैं कोई बात फाड़ दूं, उसको क्या करें? क्या आपने वो क्यों दराज खोला क्यों? पहले मैं एक आपसे, आप दोनों से जो है जी वो इजाजत लेना चाहूंगा। टुडे टुनाइट आई विल ओनली कॉल यू रैम्बो एंड सैकी। नहीं, ये जाती आप मेरे शो पे नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ही इज रैम्बो। नो 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 नो, यस, दिस इज डिस्कस्टिंग, प्लीज। डिस्कस्टिंग उनका निकनेम है। नो रैम्बो प्लीज। अच्छा चले सही, ओके, बोले नो प्रॉब्लम, नॉट ऑन माय शो, नो प्रॉब्लम। रैम्बो नहीं बोलेंगे आप और कुछ बोल लें। इज इट योर निकनेम? ही इज अ हीरो, ही इज नॉट योर निकनेम? नॉट। ओके, नो नॉट एनीमोर, नो प्रॉब्लम। भाई देखे, सीधी सी बात ये है जी कि जब से पीसीबी का चेयरमैन बना बेइज्जती हो ही रही है। एक और सही, हु केयर्स? उनकी क्यों कर रहे हैं यार? Who give a tip? Who give a tip? No problem. मैं ये पूछना चाह रहा था जी, फाइनल हो गया पीसीबी पीएसएल का, हो गया जी, आराम है। इस्लामाबाद आउट हो गई। ये आपने आउट कराई है। इस्लामाबाद आउट हो गई। ये साजिश आपने की है। रेड कलर इस्लामाबाद आउट। ये How was the script? इसमें और क्या क्या है? इसके अंदर मैं बांदरी भी निकाल लेता हूँ। सेठी साहब, ये बैटिंग साइड्स आपकी हैं? आबड़ा कडाबड़ा टिक टिकी बू बांदरी। किसको निकाल रहे हैं? बांदरी है? कोई है बांदरी? है बिल्कुल है, आज सुबह से न्यूज में है। मैं बताऊं आपको, वो गायबाना तौर पे उसकी फुटेज भी नहीं आ रही है। वो इधर नहीं है भाई, मुल्क में नहीं है वो। हाँ, बेसिकली मैं आपको बताऊं, माशाल्लाह जी, आपने इतना जबरदस्त
सेटअप बड़ा प्यारा वैसे मैं ब्रिलियंट है, Brilliant है। Absolutely. थैंक यू, आई विल क्लैप फॉर माई सेल्फ। किसी और ने तो नहीं करनी, तेरे लिए ऐसा कर लेने। देखिए जी, बेसिकली मैं गायबाना तौर पे पहले दिन से देख रहा हूँ, मेरी चिड़िया का यहाँ पे बड़ा जिक्र होता है और मैं अपने मुंह से जो है वो चिड़िया बार बार बोल नहीं सकता। मैं फ्लुएंसी में बोलता हूँ। आपकी चिड़िया अभी जिंदा है? हाँ, चिड़िया बिल्कुल जिंदा है जी। चिड़िया कभी नहीं मर सकती, चिड़िया की वजह से मैं जिंदा हूँ। एक्चुअली मैंने अपना निकनेम चिड़िया रखा हुआ है। क्या जब तक मैं जिंदा हूँ, अब मैं आपको बताऊँ बड़े मजे की बात, मैं शायर भी हूँ। अच्छा, मैंने गाना भी कोई अच्छा सा शेर हो जाए। हाँ जी बिल्कुल सुने, मेरे शेर क्या उर्वाद है, कुक 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 लिरिक्स भी मुझे याद है, अगर सकी भाई इजाजत दे तो मैं सुनाऊं। भाई सकी भाई, मुझे आज तक याद है जो आपका दूसरा कराने का तरीका था ना, उस चक्कर में तीसरा नहीं हुआ। अभी तक 2 बच्चे खुशहाल कराने पर रुके हुए हैं। मैंने कहा बस दूसरा इनफ। भाईजान इधर एक घर में 12 होते हैं, आप छोड़ दें। रियली वेरी गुड वेरी गुड। बस सुबह भाई बड़े आराम से। अच्छा, अब आप 2 मिनट देंगे मुझे? नहीं सैकी भाई, मैच फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच प्लीज। ये बीच में करते रहेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही, हो गया ना। वो पत्ते उल्टे हो गए। पत्ते उल्टे नहीं हुए, आप उल्टे हुए। नो प्रॉब्लम, पत्ते सीधे हैं। पहले देखो टिन नजर आ रही है आज। मैं छुपा के आया सी। अरे क्या चीज है सकी भाई, आज ये सही कैरेक्टर है। आज मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। आप माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं मुनाफी कलर में। हो जाए 2-2 हाथ। चले सैकी भाई, जरा पहले मैच के ऊपर आ जाए यार, इधर चले जाओ। फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच, ये तो चलता रहेगा पूरे 2 घंटे हमारे पास, पूरे 2 घंटे। हाँ पूरे 2 घंटे। रिजवान की एक बात समझ में नहीं आई सर। उसामा मीर एंड खुशदिल 5 overs 35 runs 4 wickets एंड इनको बाकी 3 ओवर नहीं करवाए सर, क्योंकि जिस वक्त ये 11 ओवर के बाद चढ़े हुए थे, कोई अच्छे खासे दे वर गोइंग एट 10 runs इन ओवर। उसके बाद जब ये इधर मैच लगा दें, स्ट्रेटेजिक ब्रेक के बाद वापस आए हैं और उसामा मीर और खुशदिल शाह ने 4 ओवर में उड़ा के रख दिया इनको। जी 112 पे 5 कर दिए थे मेरे ख्याल में। यस, 112 पे 5। सिकंदर रजा जैसे बल्लेबाज को बोल्ड किया। उसके बाद उनको उठा देना, खुशदिल शाह को खाली 2 ओवर देना जिसमें उसने 11 रन दिए, उसामा मीर को 4था ओवर नहीं देना जबकि उसने 3 ओवर में 24 रन दिए सर। और उसके बाद आप देख रहे हैं क्या असर हुआ। सो समथिंग दैट आई कुडंट अंडरस्टैंड कि यू नो व्हेन इट केम टू दिस स्ट्रेटजी। यस, शाहीन शाह अफरीदी फैंटास्टिक, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बोला सर। 38 रन आउट ऑफ 44 इन बाउंड्रीज, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है, सही बात। और डेविड वीजे को बिल्कुल उन्होंने वो क्रॉस कर रहा था, वो जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड है वहां से वो भागता हुआ आया शाहीन शाह अफरीदी की नहीं आई एम गोइंग। सो लीडरशिप दिखाई और वहां से उसने पहुंचाया आगे। बट अगेन रिजवान की कुछ बात समझ में नहीं आई कि जिस तरीके से उसने उसामा मीर को, यस ही वांटेड टू ब्रिंग उसानुल्लाह बैक, बैड ओवर, 1 ओवर उसमें 25-30 रन पड़ गए, लेकिन वो कौन प्रिडिक्ट कर सकता था? ना अनवर अली का कोई ओवर प्रिडिक्ट कर सकता था जहाँ उसको 15-20 रन पड़ गए। बट स्पिन को पूरे 8 ओवर नहीं देना, कम से कम 7 ओवर नहीं देना, ये समझ में नहीं। 200 अच्छा रन था, 201 एब्सोल्युटली। 112 और 5 से 200 तो यू नो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप 250 पहुंच गए। आपको लगता है मुल्तान कर लेगा? नो, ये बताएंगे जी। नेवर। सेठी साहब नहीं कर सकता, नहीं कर सकता बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप तो चाह रहे थे मुल्तान जीते। मुझे ये बता, हैंड कप मिलेगा? क्या है? नहीं, ये क्या कहते हैं इसको? ब्लाइंड फोल्ड कहते हैं इसको। अच्छा सॉरी। आप जर्मनी में नहीं है सर? जर्मनी में मिलता है? हाँ मिलता है, हाँ मिल हाउ डू यू नो? आई वाज देयर फॉर अ ट्रेनिंग। ओके, नो प्रॉब्लम। देखें जी, आज फैसला हो जाएगा असल चेयरमैन कौन बन सकता है। ये मैंने मंडी लगा दी है, मेरी काटी लगी है, आपका 0 लगा। हुण फैसला मैं हुण ही कर देना, मौका देते जी। या तेरा जो आप पहले गो नवा चाय तो पिए। सेठी साहब चाय पिए पहले। कॉफी है जी। ये शाइगिल को का मशवरा किसने दिया था आपको सॉन्ग पीएसएल एंथम? अगला वा मजबूरी नू आण जाण दी पसूड़ी नू। अली कह रहा था करा लो, मैं करा ले। बस सुपर हिट हो गया ना। अली की बात तो नहीं डाल सकते ना। बात देखे, गाने में तो नंबर 1 है, लेकिन फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बच्चे ने हमेशा टॉप किया। ओह यस। ओए होए होए होए, क्या बात है, कितना लोग बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं सेठी साहब आपके इस डिसीजन को, गाने वाले डिसीजन। लोग तो मुझे भी क्रिटिसाइज करते हैं, कद्दू फर्क पैदा है।
अच्छा ये जो आपने बैग लिया हुआ है ये प्रॉपर, ये ऐसा लगता है जैसे कुछ किसी सर्जन की किट है या बैटर की किट है? ये रखा हुआ है पहले तो ये, ठीक है जी। हाँ, और दूसरी बात ये है इसके अंदर से हम फैसले कर लेते हैं। देखो मैंने अभी स्पॉन्सर लगाए, कितने जबरदस्त स्पॉन्सर लगाए। स्टेट बैंक को भी आगे कहना पड़ा वो बस कर दो यार, बहुत पैसे आ गए। वैसे अगर आप ये वाली खिदमत सरंजाम दें, IMF के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ यही कर लेते, मैं तो अभी भी आया था, मैंने ऑल इन, नो प्रॉब्लम, ऑल इन, नो प्रॉब्लम जी, मैं तैयार हूँ, आपको पता चल जाएगा। देखे जी, ये पहला बादशाह है, दूसरा बादशाह, तीसरे बादशाह। आपकी ये बात किसी ने नहीं मानी। किसी ने नहीं मानी, घाट नहीं डालता, मानी ने भी नहीं मानी, घाट तो कोई नहीं डालता। एहसान उसका तो नाम मानी है, उसने भी नहीं मानी, कहता है ना मानी। सैकी भाई मैच फर्स्ट इनिंग प्लीज। देखिए शाहीन का एक मैं यहाँ पे कुछ मेंशन करना चाहूँगा। वर्ल्ड कप में जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम लोग खेल रहे थे, एज ए कोच आप प्लेयर के जो है ना वो कॉन्फिडेंस को नाप तोल कर रहे होते हैं कि कैसा कॉन्फिडेंस है, उसका माइंडसेट कैसा है, गेम चेंजर एटीट्यूड है कि नहीं है, कितना फाइटिंग स्पिरिट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्किल्स के अलावा जिसको हम लोग एनालाइज कर रहे होते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था, बारिश हो गई और हम लोग ग्राउंड में जाके वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करना शुरू कर दिया। अच्छा जिस एंड से शाहीन ने बाद में बॉलिंग की वो एंड छोटा था और दूसरा एंड जो था ना उसमें, यानी छोटा एंड से मुराद बाउंड्री छोटी थी, दूसरी तरफ से बाउंड्री बड़ी थी। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि कौन किस एंड से बॉलिंग करेगा। तो मैं एज ए हेड कोच मैं देखना चाह रहा था कि क्या कन्वर्सेशन चलती है और किस तरीके से जो है ये प्लान करते हैं हम लोग। तो पहले मैं सबको सुनता था। शाहीन की ग्रेटनेस ये थी कि उसने उस फ़ौरन से पहले कहा कि सैकी भाई ये छोटा एंड है, इस छोटे एंड से मैं बॉलिंग करूंगा, बाकी जिसको उधर से कराना है उधर से करवाएं, वो वहाँ बाउंड्री बड़ी है, दूसरे बॉलर्स उधर से बॉलिंग करेंगे। मैंने इसकी तरफ देखा और यकीन करो इसकी आंखों में इतना चमक थी, कॉन्फिडेंस था और इसने इंजरी से वापस आया हुआ था, आपको पता ही है। जी। और उस मैच में इसने कहा कि ये छोटे एंड से मैं करूँगा और 3 ओवर मुझे करवाएं, क्योंकि 3-2-2 इस तरह करके ओवर्स होने थे। बाबर को देखा, रिजवान, शादाब ये सब इकट्ठे खड़े थे। तो मैंने फाइनल जो है उधर इनको कहा कि भाई ये जो कह रहा है मुझे इसके ऊपर एतमाद है, क्योंकि जिस अंदाज से इसने बात कही, उसने छोटे एंड से बॉलिंग की, यानी छोटी बाउंड्री के एंड से बॉलिंग की, 2 आउट की और मैच का पासा उधर से। आज भी इसने वही चीज़ की। अभी आप शोएब भाई कह रहे थे कि वीज़े जाना चाह रहा था अंदर, उसने रोक के खुद अंदर चला गया। यानी बड़े मैच के अंदर बजाय किसी और सोच को या कैलकुलेशन में पड़ जाए, उसने वही जो फाइटिंग स्पिरिट थी, टीम को साथ, टीम के लिए लड़ने वाली, और उसने जिम्मेदारी ली और जाके उसने बैटिंग की। आई थिंक जो उसने ये नॉक कर दिया है, जैसे रमीज़ भाई ने कहा कि जो इम्प्रूवमेंट है उसकी बैटिंग की, आई थिंक उसकी एटीट्यूड की इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा। वेरी राइट। अच्छा सैकी भाई आपकी इजाज़त है, सेठी साहब आपकी इजाज़त है, रमीज़ भाई एक ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक से पहले तो 123 रन बना लिए हैं मुल्तान ने, 13 ओवर्स हो चुके हैं, 2 खिलाड़ी आउट हैं और 7 ओवर्स का खेल बाकी है। उसमें रन चेज करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आज मुल्तान के लिए विन करना। बट हैविंग सेड दिस ऑल, लाहौर ने खेला बहुत ज़बरदस्त है। एक ब्रांडिंग की अनाउंसमेंट करने के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सेठी साहब से कुछ मजीद गप। दिस HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Boom Boom in association with Golden Pearl। सवाल के जवाब आप जरूर देते रहिए। विनर को आज ये बैट मिलेगा 12 बजे के करीब। ब्रेक के बाद मिलते हैं। उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं, दूरियां मिटा दो सारी, दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की। कराची से लाहौर PSL का शो, मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून। दिस HBL PSL सीजन 8 ट्रांसमिशन खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Boom Boom in association with Golden Pearl। आज का जो हमारा सवाल था वो आपसे शोएब भाई ने पूछ लिया। उसके 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में से कोई भी सिलेक्ट करें। आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया पोर्टल्स इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम, यूट्यूब कमेंट बॉक्स, इसके ऊपर कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। जिसका जवाब दुरुस्त होगा उसको ये वाला बैट, आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, ये वाला बैट साइंड बाय सैकी भाई एंड रमीज भाई भी दिया जाएगा। मैच अभी जारी है, बड़ा जबरदस्त टाकरा है और इस टाकरे में तकरीबन 131 रन बना चुका है मुल्तान सुल्तान्स और ऑलमोस्ट 6.5 ओवर्स का मैच पीछे है। कुछ ही देर में हमें पता चल जाएगा कि कौन विनर है। बड़ा टफ टाइम है, टफ कॉल है मुल्तान के लिए, लेकिन लगता है ऐसा है कि पोलार्ड खड़े हैं तो ये बना लेगा। अच्छी चीज़ ये है आज की हमारी इस ट्रांसमिशन की कि आज हमें सेठी साहब ने ज्वाइन किया है
स्टूडियोज के अंदर मैं इस पेन की स्ट्रॉ भी बना सकता हूं। और सेठी साहब गुजारिश है हमारे तमाम शायकीन की कि आप कौमी तराने तक बैठे रहेंगे यहाँ पर रोजे मैशर ता कयामत आप हमारे साथ है। रवीश भाई ये इधर ऐसा कर रहे हैं या ऐसा ही है? नहीं, ये अभी देखे ना, ये जो मैच की सिचुएशन है तो ये अभी ये रिवर्स फ्लिक खेल के बताएंगे। मैं अभी रिवर्स फ्लिक, हाँ। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई वाज अ बैट्समैन। ओए होए होए होए, आप बैट्समैन या बैट्समैन? बैट्समैन। इतनी बैटमैन तो नहीं थे, इतनी बैटमैन तो नहीं थे। इतनी बैट आपके भाई ने लगाई है और हमेशा जीता। सर रिवर्स फ्लिक, हाँ डन हो गया। हाँ जी लगाए। ओके जी, ये बॉल है। हाँ रिवर्स फ्लिक। हमारा कैमरा फेल हो गया। आपको फेल हो गया यार, मेरे पास दोबारा से भी नहीं बचे यार। दोबारा से थोड़ी दिखाएं इनको दिखाएं। रिवर्स फ्लिक हो गया। नहीं जी, कैमरा हमारा आपको पकड़ने में नाकाम है मुसलसल। आप बहुत भारी हैं। देखो डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। रिवर्स फ्लिक की जहां तक आपने बात की है, होती क्या है वो बॉलर की। अच्छा सेठी साहब एक बात सुनिएगा। सुनाइए। आपको जरा बराबर भी नहीं आई जब आप मुझे आई, मैं 2 बार करके आया। क्रिकेटिंग टैलेंट को चेयरमैन पीसीबी के ओहदे से हटवाने के लिए आपने आइन में तब्दीली करवा दी लंदन में बैठ के। आइन में, ऐन में नहीं, ऐन को गैर नहीं किया, आइन में तब्दीली कर दी। कर दी। नहीं आई, आगे बोलो। नहीं आई, आगे बोलो। वन लाइनर नहीं आई सर, नहीं आई रवीश भाई नहीं आई। आगे आती थी हाल है दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। रमीज भाई आपको इनको देख के तो आती होगी थोड़ी थोड़ी। मैं इतने करीब से कभी भी इनके साथ नहीं बैठा हूँ। अच्छा बैठना भी नहीं, अच्छा बैठना भी नहीं चाहेंगे? तो बैठेंगे भी नहीं। मुझे पता है। ओ यस, वो उनको भाई देखे कुछ लोगों को लगता है मैं अच्छा एक और सवाल, मैं कहता हूं कॉफी में मिला ले। नहीं एक और सवाल कर लेते हैं। ये रमीज भाई को आपने कमेंट्री बॉक्स में क्यों नहीं बुलाया? हमने तो बोल टेलीविजन का तो हिस्सा है। बिल्कुल। कमेंट्री बॉक्स में क्यों नहीं बैठने दिया? उन्होंने आपको बताया नहीं, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। हमने उनको कहा हेलो, मैंने फोन किया, कहा हेलो, हाँ दिस इज सेठी स्पीकिंग, यस दिस इज रमीज राजा स्पीकिंग, आई नो, मैंने कॉल मिलाई है। मैं ये पूछ रहा था कि व्हाई डोंट यू जॉइन अस फॉर द कमेंट्री। तो इन्होंने आगे से कुछ अंग्रेजी का लफ्ज बोला था, मेरी समझ में नहीं आया क्या था वो, बड़ा कुछ अजीब यार। मैंने अगले से पूछा ट्रांसलेट करो। मुझे पता है जी क्या था? फॉरेन ऑफिस के इनिशियल्स होते हैं। फॉरेन ऑफिस, इन्होंने कहा जी फॉरेन ऑफिस से बात करें, तो मैंने फॉरेन फिर ऑफिस से बात करने का आपको इन्होंने एफओ बोल दिया। फॉरेन ऑफिस। फिर मैंने भी कह दिया, मैं व्हाट द हक, मतलब हक लेकर आएंगे, हक महर। लेकिन मैंने बोला फोन रखने के बाद, सकी भाई यू आर वेरी स्वीट बॉय। मैं बचपन से देख रहा हूँ। हाँ भाई, मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ माशाल्लाह। देखे इस्लामाबाद हारने के बाद भी बंदा इतना खुश हो सकता है। भाई मुंडा कप्तान बन गया है। जो पीएसएल है, ओ यस, हमारा आपने सुनो पीएसएल का एंथम, ये जो पीएसएल है अगलावा मजबूरी आन जान दी पसूड़ी जहर बड़े मजबूरी। एक मिनट, आपने एक कमाल तो देखा ही नहीं मेरा। ये चेक करें आप, मैं ये देखे, मैं टाई से चश्मा भी साफ कर लेता हूं। मैं थूक भी लगा लेता हूं, लेकिन मैं चश्मा साफ किया, मैं आंखें भी साफ कर लेता हूं, क्योंकि इसमें ग्लास नहीं है। ये देखे, ये देख रहे हैं आप? कैन यू सी दिस? ये ड्रामा कर ले, क्लोज कर ले, नहीं मारेगा आज। ये भी कर लेते हैं आप। और क्या कर सकते हैं? और मैं और क्या कर सकता हूं? मैं मुंह से आग निकाल सकता हूं। निकालू? निकाले। आई एम अ बेस्ट पीसीबी चेयरपर्सन। चलो निकाल के चले, आज हो जाए। ये आग तो निकाली मैंने, मुंह से आग, ये आग ही तो निकाली मुंह से ही निकलती है, हमें पता है, लेकिन इस वाले मुंह से निकाल के दिखाए। ओ भाईजान, आई एम द बेस्ट पीसीबी चेयरमैन, मैंने निकाल दी मुंह से आग। रवीश भाई ये आपको जला रहे हैं। सकी भाई आप ये आपके ऊपर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। एक मिनट रुकिए, ये तो आपने चेयरमैन की बात कर ली है, चेयरमैन टू चेयरमैन बात है, आप फ्री ना हो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो थे जी चीफ सिलेक्टर है, उनकी जगह पे मैं कैसा बंदा लेकर आऊं? तालीमात आप किसी को पता भी नहीं है। चीफ सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर लाए, आला चीफ सिलेक्टर, कोच, कोच, चीफ कोच थे ना वो तो। वही ना यार, मुझे थोड़ी पता है, मुझे पता होता मैं किसी का चेयरमैन होता। वो मुझे पता होता, मुझे पता होता। क्रिकेट की स्पेलिंग क्या होता है? क्रिकेट की स्पेलिंग आती है जी KIRCTE, KIM केम कार्डिशन। अच्छा सकी भाई पूछ रहे रवीश भाई से ये कौन है? चले जी, मैच समरी कोई बताएगा? कौन जीतेगा? मैच में क्या चल रहा है? किसी कोई अपडेट देगा? इश्तिहार चल रहे हैं? ये वाला खेलो ना यार। आर यू एंजॉयिंग द फाइनल ट्रांसमिशन? क्या बात है जी, क्या बात है। चार लगा, चार नहीं लग गया। कानून अंधा। अच्छा कानून तो अंधा है, हैंडकफ्स लगा दे। है हैंडकफ्स फरवाली।
यार ये क्या चीज है? नहीं मतलब वो अरेस्ट करने वाली नहीं। हाँ, उसके ऊपर फार नहीं होते। मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं आप? ये वाला बैट मुझे मिलेगा इनके साइन वाला, मुझे बड़ा शौक था जी। मैं आपको बैटिंग की नहीं बैटिंग की जरूरत है। वो तो लगा दी ना मैंने, सब लगा दिया। घर गाड़ी बंगला सब लगा दिया। लग गया? ओ लग गया। फायदे मेरे नुकसान में। ये देखें, मैं शिवाजी द राव भी हूँ। ना 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 ना, दैट्स द बेस्ट कैरेक्टर। क्या बात है, ओके जी। तो मैच अभी आप चुप फरमाएंगे, मैं जरा थोड़ा सा बात कर लूं। करें रमीज भाई से। नो प्रॉब्लम, मैं कॉफी आई विल एंजॉय माय कॉफी। 2 मिनट अब थोड़ा सीरियस बात भी हो जाए क्योंकि उसके बाद आगे हमने नजरबंद, इनका भी नजरबंद हम करते हैं आज हैंडकफ्स लगा के। रमीज भाई, आज के मैच की सबसे अच्छी चीज क्या लगी है आपको? तब अच्छा कंपटीशन जा रहा है, आपको लगता है कि नहीं वन साइडेड हो गया? नहीं, वन साइडेड तो नहीं हुआ, मुकाबला तो अच्छा कर रही है मुल्तान सुल्तान। एंड तक कहाँ जा सकते? देखिए जो आपने हैवी वेट्स अब लिए हैं ना, डेविड और कायरन पोलार्ड, आज उनको चल रहा है जो इतनी आपने विकेट्स भी पड़ी हैं पीछे। हाँ, इसलिए कि आपने इनके ऊपर बहुत भरोसा किया है। इनको एक आधी मैच विनिंग इनिंग्स या पार्टनरशिप आज लगानी है फाइनल में। बहुत स्कोर है वैसे फाइनल के लिए, 200 पे 200 होना, मैंने कहा मिरेकल होगा। बट अच्छी बात यह लोग अच्छी तादाद में आए हैं, लाहौर कलंदर्स फाइनल खेल रहे हैं। सो एक तरह से मुझे समझ नहीं आती फिर अगर सिटी बेस्ड क्रिकेट इतनी आपकी पॉपुलर है, लाहौर वर्सेस कराची और पीएसएल और सारी फ्रेंचाइज के दुनिया में मॉडल सिटी बेस्ड हैं, तो ये फिर क्यों इतने ज़्यादा आके आप सिस्टम को बदलने के लिए सेठी साहब जो है ये दरपे हैं कि जी हमें गनी ऐसे बैठे कुरान खानी के लिए। हाँ, नहीं वो 6 पैक का वो संभाल के बैठे हुए। भाई यार ये देख, कोई मेरे लिए एक बर्गर लेकर आता है ना, मुझे फ्राइज नजर नहीं आते। मैं प्लेट आगे करता रहा। अच्छा, आप चलते हैं तो पेट पहले चलता है, बाद में आप चलते हैं, है ना? नहीं, पहले टांगे चलती है। टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। सर सैकी भाई देखें, ये जो आखिरी 4-5 ओवर रह गए क्या कमाल होता है। कोई गुफ्तगू हो रही है, मैं सो जाऊं। आप तो जाए, अगर आप बोले 60 रन सही है, मेरे पास तकिया भी है। 5 ओवर 60 रन सही है 5 ओवर। 30 बॉल पे यानी कि 12 की एवरेज है। 12 की एवरेज है। चले, अच्छा अब आप कंप्लीट करें। दो बॉलर तो ऐसे हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में T20 की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 पे हैं, शाहीन और हारिस राउफ। और जमान जो है वो अभी न्यूली जो पिक हुआ है पाकिस्तान के लिए। तो ये 3 के अंदर जो है ना सारे ओवर जो है ना वो शेयर होंगे। आई थिंक इट विल बी बिग आस्क, मगर पोलार्ड और टिम डेविड के अंदर इतना है कि वो इस मैच को लेके जा सकते हैं। अभी मैच का और मजा है। आप सबकी इजाजत से एक ब्रेक लेनी है, जरा देखें सेठी साहब की हरकतें चेक करें। ये आज सही लगा है, कसमें आई एंजॉय, हम एंजॉयेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन ऑफ द डे मैं बता देता हूँ। सकलैन मुश्ताक के पहले टेस्ट और वनडे में पाकिस्तानी कप्तान कौन थे? क्वेश्चन है, इसके चार इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए जावेद मियांदाद, बी सलीम मलिक, सी रमीज राजा, डी वसीम अकरम। तमाम डिजिटल मीडिया पोर्टल्स हमारे हाजिर हैं। हमारा नंबर है 021350914227। एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हो सकता है आप हमें देखें ना देखें, हो सकता है खान साहब का लाइव खिताब आ जाए आफ्टर दिस ब्रेक। दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे का जुनून। मुल्तान से लाहौर पीएसएल का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून, खेल का जुनून। दिस HBL PSL ट्रांसमिशन इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। हमारा जो सवाल था वो है कि सकलैन मुश्ताक के पहले टेस्ट और वनडे में पाकिस्तानी कैप्टन कौन थे? ऑप्शन ए इज जावेद मियांदाद, बी इज सलीम मलिक, सी रमीज राजा भाई एंड डी इज वसीम अकरम। 4 में से कोई भी ऑप्शन आपको समझ में आता है, आप हमारे डिजिटल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर जाकर जवाब दे सकते हैं। हमारा नंबर है 0213509427। अभी तक की जो अपडेट है, 18 बॉल्स के ऊपर 41 रन्स दरकार हैं मुल्तान सुल्तान्स को, और बड़ा बेहतरीन टाकरा जा रहा है, चेजेबल है, बड़ा इजीली चेजेबल है जब तक अच्छे खिलाड़ी खड़े हैं। 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं, 6 खिलाड़ी पीछे हैं और अच्छी विकेट्स हाथ में हैं, तो मेरे ख्याल में टफ कॉल होगी। और रमीज भाई देखिए जी, ये अभी एक विकेट गिर गई है, सो ये अब टफ होता जाएगा क्योंकि टिम डेविड जो है वो चौके छक्के मारने के लिए जो है वो पहचाने जाते हैं, बट बॉलिंग बहुत ही अच्छी है लाहौर कलंदर्स की। शाहीन आफरीदी चेंज ऑफ पेस भी हैं, कप्तानी भी है, सो पैशन भी दिख रहा है, और ये डू और डाई सिचुएशन में इनके पास हथियार हैं।
कि इस मुल्तान सुल्तान्स को ये पकड़ लेंगे और फील्डिंग बहुत अच्छी करें। देखें कैचेस जो है इस मौके के ऊपर छुट भी सकते हैं, कैचेस विन मैचेस एब्सोल्युटली। सो इस वक्त तो ड्राइविंग सीट। ओके, ये हम बार बार आपको दिखाते रहेंगे जैसे जैसे बीच में आता रहेगा, क्योंकि पूरा PSL सीजन हमने कवर किया है। तो सबसे पहले हम आपको बेस्ट टॉप 5 स्कोरर्स है जी हमारे पास कंट्रोल रूम। बेस्ट टॉप 5 स्कोरर्स आप जरा दिखा दें कौन थे, जरा दिखाएं। देखें जी, नंबर 1 इज मोहम्मद रिजवान, 550 रन्स, एक्सीलेंट, वेल प्लेड रिजवान। नंबर 2 इज बाबर आजम। आगे रमीज भाई आप बताते जाएं आपकी नज़र में कौन बेहतर है। टॉप 5 है जी। ये जो टॉप पोजीशंस में है, देखें इसमें से कितने हैं, 3 तो आपके ओपनर्स हैं जी, और जी। फिर एक जो है वो नंबर 3 पे खेलते हैं। इमाद वसीम का बहुत ही अच्छा ये PSL गया है। हाँ जी, क्योंकि अच्छा खेला उन्होंने उस नंबर पे जाके वो क्रिटिकल इनिंग्स खेलते हैं। वो अलग बात है कि कराची किंग्स मैचेस नहीं जीती है, बट उनकी परफॉर्मेंस बैट और बॉल दोनों के साथ बहुत अच्छी थी। बट रिजवान जो है और बाबर जो है, ये जोड़ी जो है ये आपकी वर्ल्ड क्लास जोड़ी है। एमर्जिंग बैटिंग टैलेंट इनमें से कोई है? ये तो ऑलरेडी खेलते आ रहे हैं ना। नहीं कोई नया है बिल्कुल है, बट मैं ये कहता हूँ कि इसमें देखें ना, आपको स्टेबिलिटी है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं आपके पास, और इनके स्ट्राइक रेट दोनों के इंप्रूव्ड हैं। खासतौर पे बाबर आजम का स्ट्राइक रेट इस PSL में बहुत अच्छा है। सर मैं समझता हूँ कि अभी भी आपके, हालांकि फ्यूचर में आपको चाहिए होंगे साइम अयूब की तरह के या मोहम्मद हारिस की तरह के हिटर्स, बट ये जो है ना, ये डिपेंडेबल क्वालिटी बॉलिंग अटैक मुश्किल कंडीशंस में बाबर और रिजवान बहुत अच्छा खेल गए, बहुत अच्छा खेल गए। जरा जी टॉप 5 विकेट टेकर्स हैं हमारे पास। अच्छा, चिड़िया वाले बाबा भी आ गए, इनको बिठाते हैं। मैं करता हूँ बात, टॉप 5 नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये आप रशिया से मंगवाया है आपने थोराया? नहीं, ये मोबाइल कवर है। अच्छा, 2 in 1। अच्छा जी, जूती टॉप बन जाती 5 है। बेस्ट कैचर्स दिखाएं जी। जूतियां दिखाएं, मोस्ट कैचेस है क्या है, दिखाएं जरा क्या है जी। हाँ जी, रमीज भाई जरा देखिएगा, समरी आपको नजर आ रही होगी। ये कैचेस देखें जी, पोलार्ड जो है वो वर्ल्ड क्लास कैचर हैं और एक तरह से एक्रोबैट्स दिखाते हैं हमें लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे। सो मैं तो हैरान नहीं हूँ कि सबसे ज़्यादा इन्होंने कैच किया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आजकल कैचिंग पोजीशंस जो हैं वो सीधी बाउंड्री। शादाब इज आल्सो एक वेरी गुड फील्डर, यू नो। वो इनके शादाब के बारे में दिखा देना जरा, दिखा दे, बात करेंगे। हाँ जी सैकी भाई, शादाब तीसरे नंबर पे है अच्छे कैचर्स में से। कप्तान बना दिया, टेंशन ना ले आप। लव यू। 7 कैचेस टेकन इन 11 मैचेस, 11 इनिंग्स। इसमें तो कोई शक नहीं है। शादाब के अगर आप कैचेस देखें, पाकिस्तान की तरफ से उसने जो आउटस्टैंडिंग किस्म के कैचेस किए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में इतने अच्छे कैचेस और रन आउट, आई थिंक इज फार बेटर देन, इसके करीब कोई आता नहीं है। और उसका जो प्रूफ है वो ये है कि वो अपनी फील्डिंग बहुत इंजॉय करता है और बहुत सीरियस लेता है फील्डिंग को, और कई मैचेस इसने फील्डिंग की वजह से भी चेंज किए हैं। तो यार ये खुदाई कसम, बाबा जी आपकी चिड़िया तो नहीं हो गई? नहीं सॉरी। आजा, आप तो ऐसा लगा जैसे कि पहले हमको बता दें कि 14 बॉल्स के ऊपर 34 रन्स और 7 विकेट। 35 स्कोर चाहिए 13 बॉलों के ऊपर। बड़ा अच्छा, ये बताइए कि शादाब को क्यों कप्तान बनाया? शादाब को क्यों कप्तान बनाया? शादाब को कप्तान बना दिया। कब? नहीं, ये तो शाहीन शाह अफरीदी को बना रहे थे। शाहीन अफरीदी को बनाया जी, बना रहे थे। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहा है लड़का, ऑलराउंडर बना दिया हमने उसको। ओहो, बॉलर को भी कह दिया। अरे ये बात सुने, टीपे वाली बॉल। एक मिनट, ये अफरीदी भाई से ट्वीट आपने करवाया कि इमरान खान को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए? उसे कर दिया। हाँ ये आपने लिख के भेजा था। मान गए मरवा दिया मैंने। मैं एक रुके, एक टेक्निकल क्वेश्चन रमीज भाई से, सकलैन भाई से, शोएब भाई आपसे भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मुझे ये बताएं, हम बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है जी, ये दीवार कैच एक हाथ से आउट हो जाता है? जी हो जाता है। हाँ। मैं कह रहा था दीवार कैच एक हाथ से आउट है, वो मुझसे फटा कर रहा है, वसीम कहता है नहीं होता। मैं कह रहा हूँ वो हो जाता है, वो आगे से मुझसे कह रहा है पहाड़ नहीं होता, पहाड़ क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ भाई हो जाता है, भाई हो जाता है। फिर मैं बाद में पता नहीं वो भी कुछ मुझे बोल के गया, समझ में नहीं आया। 13 बॉल्स पर 35 रन चाहिए। मेरे ख्याल में हम खेला स्टार्ट कर लेते हैं। क्या ख्याल है? लेट्स प्ले। कंट्रोल रूम, खेला स्टार्ट करें। नजर बंद खेला, इतनी देर में 1-2 खेला निकल भी जाएंगे। हमें बड़ा जबरदस्त क्लोज करना है आज अपने शो को, आखिरी शो है हमारा इस सीजन का। हम सब नजर बंद होने जा रहे हैं। पहला नंबर है रमीज भाई का। रमीज भाई को ये वाला खेला, आई एम सॉरी सर, अभी आप रुके, आपको खिलवाता हूं मैं, 2 मिनट रहे, आपको पिच देता हूं मैं, फिक्र ना करें।
चलें जी, ये हमारा बजर है, ये यूं बजा करेगा और इस बजर, अच्छा आज गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, प्रेडिक्शन स्कोर के ऊपर भी हम चीजें कुछ करने लगे हैं, कुछ गिफ्ट हैम्पर्स, टॉप 3 जो प्रेडिक्शन जिसकी टॉप 3 है ना। सोहेब भाई आप तो 3 में आते हैं ना? तैयार है? मैं नहीं लूंगा, टेंशन ना। चलें जी, फर्स्ट पिक्चर दिखाई जाए। दिखाएं जी, बड़े बेहतरीन इमर्जिंग बैटिंग टैलेंट है जी पाकिस्तान का। अच्छा, हाँ जी। ओपनर ओपन भी करते हैं, ओपन भी करते हैं, ओपन भी करते हैं। लेफ्ट हैंड, यस यस। अच्छा, लेफ्ट हैंड है और खेलते हैं पेशावर ज़ल्मी। बिल्कुल, यस। 21 साल की उम्र है, बड़े यंग है, यस। अभी आपने नाम भी लिया था थोड़ी देर पहले वैसे, बाय द वे। साइम अयूब। साइम अयूब, नजरबंद का पहला चुका। चलें जी, दिखाएं जी। ओए होए होए होए, ओए होए, ये सर कौमी असेंबली में भी होता है, अच्छा, लेकिन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मतलब कुसुनमुखी? नहीं, वहां तो डांस पार्टी में भी होता है, डांस पार्टी में भी होता है। ओह यस, लेकिन खुद डांस नहीं कर सकता, नचवाता है। ओह यस। ओ अच्छा, ये जो आप, अच्छा, इसका कंट्रोल आपके हाथ में होता है। ओह, ये वो नहीं है जो मैं समझ रहा हूँ। रिमोट? नहीं, रिमोट नहीं है सर। रिमोट तो आपके हाथ में, तो रिमोट से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये असल प्रोडक्ट कुछ और है। इसमें से ऐसी चीजें निकलती हैं कि बस ना पूछिए। गंदी आवाजें आती हैं? अच्छी आवाजें भी आ सकती हैं। ये क्या है, मतलब रेडियो है, टीवी है, कोई ऑब्जेक्ट है? सर ऑब्जेक्ट है जिसमें से आवाज आएगी। आप सोच लें क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्या? एक तो होता है जो आप कानों पे लगाते हैं, एक होता है जो जिसपे आपको लाउड आती है आवाज। और नेशनल असेंबली में जैसे इन्होंने बताया ना, मौजूद होते हैं। नेशनल असेंबली स्पीकर, बहुत आला, मैंने हिंट पहला वही दिया था। वेरी गुड। नेक्स्ट ये मैं बताऊंगा, ये आप बताएं पहले। अच्छा जी, पहले मैं बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ। अच्छा जी, पाकिस्तान के बेहतरीन एंकर पर्सन है। ओ, सीनियर एंकर पर्सन। सीनियर एंकर पर्सन। बोल में? बोल में थे, किसी दौर में आए थे, फिर चले गए थे। अच्छा, ऑन एयर होने से पहले। ओ अच्छा, तो अभी इनका नाम के से शुरू होता है? ओह यस। ये इनकी आवाज अगर आपको पता चल गई होती ना, ये वही है कामरान खान। बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट आज पिक्चर ज्यादा है। नेक्स्ट पिक्चर जी। ओए होए होए, ओए 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 सर लव यू। इनके नाम के साथ, यार ये पीजीएम चला गया, इनके नाम के साथ राज कुंद्रा बड़ा अटैच्ड है, जबकि शेट्टी होना चाहिए। ओ, शिल्पा शेट्टी। आप बहुत भाभी जान देख रही है ना आप। कुर्सी का असर है। अच्छा, ये क्या है भाई, ये भी बता दे। आई नो, ये अच्छा जी, अच्छा जी, ये एक जानवर है सर। जानवर है? हाँ जी। पालतू? इस जानवर के नाम पर एक चैनल भी है वेस्ट में, फालतू। 55 सेकंड्स। ये वेस्ट में एक चैनल भी है, न्यूज चैनल इस नाम का है, स्टूडियो भी है। जानवर के नाम के ऊपर। अच्छा, फॉक्स। बहुत आला यार, देख रवीश भाई, बहुत। 5 हो गई। चले जी, सैकी भाई आज फिर फील्ड टेम्परिंग करेंगे। सैकी भाई चले जी, आ जाए जी, सैकी भाई के लिए आ जाए। नजर बंद हो गया सैकी भाई, फर्स्ट पिक्चर दिखाई जाए। सैकी भाई इसके बगैर आपकी जिंदगी अधूरी है जी। इसके बगैर आपकी जिंदगी अधूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये ब्लाइंडफोल्ड के बगैर अभी आपकी जिंदगी अधूरी है। पानी है जिसके बगैर नहीं, पानी नहीं है, एक और चीज भी है सर। थोड़ा हिंट तो वो चीज ना हो तो आपको चीजें नजर ना आए। अभी आंखें भी तो अल्हम्दुलिल्लाह, बता एक मसनूई आंखें भी तो होती है ना। You're close। दूरबीन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दूरबीन साफ भी किया है। दूरबीन नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आपने उतार के नीचे रखा। साफ भी किया है मैंने। साफ भी किया। चश्मा। चले जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाई जाए, दस दो। ये कौन है? हाँ जी रमीर भाई, ये है जी लेफ्ट आर्म पेस बॉलर, वेस्ट इंडियन। अच्छा, ये और ये अभी आउट करके क्या करते हैं? सलूट मारते हैं। पहुंच गए यार, बड़ा अजीब सा नाम है इसका। पहुंच गया। हाँ, पहुंच गया। अभी खेल भी रहे हैं। नाम बताएं, नाम बताएं। PSL भी खेल रहे हैं। यार मुझे नाम चलें जी, नेक्स्ट पिक्चर। ओए होए, ये बड़े लाइवली कमेंटेटर है।
अच्छा कमेंटेटर है। 92 का वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, रमीज के अगेंस्ट बॉलिंग भी की थी। वर्ल्ड कप खेल चुके हैं रमीज भाई के। यार आज तो सैकी भाई तो छाए हुए। आज फॉर्म में। नेक्स्ट पिक्चर दिखाई जाए कंप्यूटर जी, कंप्यूटर आजा जी, आजा जी। ये फ्राइंग पैन नहीं है, फ्राइंग पैन नहीं है ये, लेकिन चीजें गर्म करती है। मैं समझ गया। हिंट देना मुझे। इसमें से भाप भी निकलती है। इंडिया में महिला को भी कुछ ऐसा ही बोला जाता है। अच्छा अच्छा, स्त्री। नेक्स्ट। ओए होए, ये ना होता तो आज शादाब आपके दामाद ना होते। ये शादी में भी पहनते हैं। ये शादी में भी पहनते हैं। पकड़ पहचान लिए। एक्सीलेंट। अच्छा जी, मैं जरा अभी अनाउंसमेंट कर दूं, कितने हैं जी स्कोर, कितने कंट्रोल रूम? एक ओवर में 6 बॉलों के ऊपर 13 रन चाहिए इस वक्त मुल्तान सुल्तान को। अभी तो बड़ा जबरदस्त टाकरा चल रहा है, हाईली चेजेबल है, बड़ा जबरदस्त। अभी बीच में कमर्शियल चल रहे हैं, लेकिन आपको बताएं कि आज फाइनल देखते हैं कि ये किसके हिस्से में आता है। आखिरी ओवर कौन करा रहे हैं? जमान आखिरी ओवर करा रहे हैं। और शाहीन शाह अफरीदी जो है ना, वो देख रहे हैं। शुएब अलवी साहब को दे दें सर। शुएब भाई आप ब्लाइंडफोल्ड ले लें और हम खेला आपके साथ शुरू करते हैं। ओके। ओए लास्ट ओवर में मैच भी देखने वाला। लास्ट ओवर मार रहे हैं भाई, मुल्तान वाले मार रहे हैं। ये पिछला ओवर पहली पिक्चर दिखाया जाए। लॉर्ड जीतेगा। कंट्रोल रूम। वेरी गुड। बंदा ये इनकी वजह शोहरत जो है वो इनकी बेगम से है। हाँ अच्छा, एक और चीज कराची में चाइना कटिंग मशहूर थी ना। क्रिकेट में भी एक मशहूर है। अब तो कुछ कटिंग है। क्रिकेट की भी एक कटिंग मशहूर है, बालों की। क्रू कटिंग नहीं। क्रिकेट में भी एक कटिंग मशहूर है। जो है वो बहुत मशहूर है, वो बहुत मशहूर कमेंटेटर है। ये भी कहते हैं एंकर कमेंटेटर, ये प्लेयर है, स्पोर्ट्स कमेंटेटर समझ लें। PSL में खेलते हैं। हाँ, शोएब मलिक। नहीं सर, कमेंटेटर नहीं है सर। कभी आपने कटिंग कराई है? अच्छा बेन कटिंग, ओह सॉरी एरिन। अच्छा एरिन की। बहुत आला। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट। अच्छा, ये पिछले जन्म में फहीम खान था। ये मुझे इस जन्म में भी लगता है। या अभी हाँ जी, ये अभी रेप्टाइल की फैमिली से है जी। रेप्टाइल की फैमिली। ओह अच्छा। तो ये मगरमच्छ की फैमिली? नहीं, मगरमच्छ बहुत बड़ा हो गया, ये तो बहुत छोटा है। बहुत छोटा है। कॉस्टे की फैमिली से है। अच्छा, ये हमारी दीवारों पे भी पाया जाता है। हाँ, तो बस सही है। हाँ, यहाँ करना मना है लिखा हो। ओके। चुपकली। अच्छा जी, अभी 6 गेंदों पे 13 रन ही चाहिए हैं। चलें, नेक्स्ट पिक्चर दिखाई जाए। 5 पे 11 कंट्रोल रूम। 5-11 हो गए जी। ओए होए कटिंग को जिसने काट के रख दिया। कटिंग को जिसने काट के रख दिया। हाँ जी, ये कोई मुहावरा नहीं है। अच्छा, ये एसोसिएटेड है। अच्छा, ये क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट है। नाउन सब्जेक्ट है। 44 सेकेंड्स। खातून है। हाँ, पिछले सवाल पे पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में है। मिलेगा आपको। पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान में जवाब। सानिया मिर्जा। नहीं, एक ऐसी खातून जिसने कटिंग करके रख दी। पिछले सवाल में जवाब दिया आपने भाई। एरिन ना। हर सवाल के जवाब। अच्छा, मैं समझा पिछला सब्जेक्ट ही है। आप तो नहीं है जिसने दुआ कराई थी तलाक हो जाएंगी। 5 गेंदों पे 11 रन चाहिए। 5 बॉल्स पे 11 रन खत्म चाहिए हैं। अच्छा जी, ये भी उससे पिछले जन्म में फहीम खान ये था। अब मुझे पता चल गया। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या किया है? ये ऑब्जेक्ट है। ये अच्छा। इसको दबाते हैं। ये इसको दबाते हैं दाईं उंगली से भी और बाईं उंगली से भी। ओए, गंदी बात नहीं होगी? नहीं। ये होता था उस जमाने। दाएं और बाएं। हाँ, तो रिमोट हो गया। नहीं, रिमोट नहीं है सर, एक ही हाथ में होता है, सिर्फ उंगलियों का काम है।
दो हाथों से नहीं होता। और स्क्रीन पे जो है ना, स्क्रीन पे आप बहुत चीजें देख सकते हैं। वही ना, रिमोट ना? नहीं, दबाएं तो कुछ और होता है और बाएं हाथ बाएं उंगली से दबाएं तो कुछ और होता है, और रखते हैं इसको कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर के सामने। अच्छा, माउस। नेक्स्ट हो गया यार। ओए ये भी पिछले जन्म में फहीम खान था क्या? एक मिनट, नहीं, ये पिछले जन्म में फहीम को बद्दुआएं देती थी। खातून है। आजा जी, खातून अच्छा जी, इनको पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान की जानिब से एक अवार्ड मिला खातून आर्टिस्ट है पाकिस्तान की। अच्छा, महविश है। सानिया मिर्जा, एरन, आखिरी दिन पता चल रहा है भाई। तीन गेंदों पे 10 रन चाहिए मुल्तान सुल्तान को। थोड़ा कट करके दिखा दें उतार दूं? दिखा दे जी, उतार दे सर, जरा लाइव कट कर दे थोड़ा सा जी। मैच देखें भाई। 2 गेंदों पे 10 रन चाहिए, बल्कि 3 गेंदों पे, अभी तो 3 गेंदों पे। अच्छा, लाइव नहीं दे सकते तो हम यहाँ पर मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं। खेल का जुनून में इस वक्त हमारे तमाम एक्सपर्ट्स सब की सांसें रुकी हुई हैं, बिकॉज 2 बॉल्स पे 2 पे 8 चाहिए। 1 छक्के की मार है, 2 चौकों की मार है, 1 अगर वाइट बॉल या एक्स्ट्रा हो गई या नो बॉल हो गई, फ्री हिट मिल गई तो फिर ये सारा काम हो जाना है, और अभी हो जाना है मुल्तान सुल्तान लाहौर कलंदर्स के दरमियान। सब ने सांसें रोकी हुई हैं। अच्छा जी, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर दिखा देते हैं इतनी देर में। रमीज भाई जरा देखिएगा, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय टॉप 5 स्कोरर्स जी दिखाएं जी। नॉट आउट रहे सबसे पहले कौन है? 145 किया था जेसन रॉय, फिर आए हैं रायली रूसो, फिर हैं आपके उस्मान खान, और फिर हैं आपके गप्टिल एंड देन बाबर आजम। 5वें नंबर पे है बाबर आजम। ये मैं अभी भी, ये बड़ी अच्छी बात है, उस्मान खान ने जो है वो हाईएस्ट स्कोर किया है 4, और ये 4 रन के लिए खेल दिया, 4 रन के लिए खेल दिया जी। 1 बॉल पे 4 रन चाहिए, बड़ा मैच फंस गया है मुल्तान सुल्तान्स, और सर डिफेंडिंग चैंपियन के साथ फटा हुआ पड़ा। देखते हैं क्या होता है। लाहौर जीतेगा? जीत गया। लाहौर। अच्छा, आपने सट्टा लगा दिया? नहीं, सट्टा वट्टा नहीं है, ऐसे मैं कह रहा, इन्फॉर्म कर रहा था। अच्छा, मैं समझा शायद आपके पैसे लगे पड़े। ना, पैसे नहीं, पैसे नहीं लगा, तनख्वाह नहीं मिलती। पैसे कमा लिया, गलत सिस्टम लगा दिया, बोलो तनख्वाह नहीं लूंगा। पैसे कमा लिए आपने, पैसे कमा लिए। क्या हो रहा है? ओह, नहीं, ये अभी एक बॉल है। ये देखिए जी, ये जो मैच है ना सर, अब मुल्तान सुल्तान अगर बेशक क्रॉस नहीं करते हैं लाइन, मगर क्या इन्होंने फाइट बैक की है। ये बहुत बड़ी एक इनिंग्स खेली है, 197, 200 पे ऑलमोस्ट 200, और यही एक ग्रेट फाइनल होता है जी। 1 बॉल 4 रन सर, और ये अब देखना यही है टेम्परामेंटली कौन सा, इससे अच्छा मैच क्या हो सकता है। आखिरी बॉल अगर देख रहे हैं, ये वाइड नहीं कराना है इनको, नो बॉल नहीं करना है सर, और फिर उसको खुशदिल को ये किसी ना किसी तरह बल्ले के बीच में बॉल को मीट करना है। 3 रन पे मिस भी हो सकती है, सुपर ओवर हो जाएगा। सुपर ओवर, बिल्कुल 3 रन पे सुपर ओवर हो सकता है। और ये लास्ट बॉल, और ये खिंच के मारा है, और ये भागने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 रन बन जाए किसी भी तरह से, और अगर 3 रन बनते हैं तो सुपर ओवर की तरफ जाएंगे। और दिस इज द एंड now the winner is Lahore again. Lahore won this match. I told you. आज जी PSL सीजन 8, HBL PSL सीजन 8 का जो विनर है वो लाहौर कलंदर्स, और सिर्फ 1 रन से जीता है, सिर्फ 1 रन से जीता है। और अब आप देखिए कि 1 रन कितना मैटर करता है। रमीज भाई, बहुत जबरदस्त मुकाबला, बहुत ही जबरदस्त। दोनों विनर है बाय द वे। देखिए ना, आप 40 ओवर तक आपको पता ना चले कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और बड़ी लगती फकती का ये मैच हुआ है, इसलिए कि बहुत टेंशन थी। मतलब एक टेम्परामेंट्स जो थे वो फ्लेयर अप हो रहे थे, लड़ाई भी हुई, हल्की सी रिपोर्ट भी हुआ कि जी राशिद खान ने कहा मुझे ये अपना जॉसल करके गया, टच करके गया है। आई थिंक वो रायली रूसो। ये आई थिंक उस लिहाज से हमें हर चीज़ मिली है इस मैच में। आई मीन ड्रामा और लड़ाई एंड तक, और फिर आई थिंक विनिंग मोमेंट्स दिखाए जा रहे हैं इस वक्त हमारे टेलीविजन के ऊपर, बोल न्यूज़ के ऊपर। इस वक्त आप बराह रास्त विनिंग मोमेंट्स देख सकते हैं। दिस वाज अ मैच बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान, ग्रैंड फिनाले ऑफ HBL PSL सीजन 8, और उसके अंदर आज लाहौर कलंदर्स ने
हरा दिया है मुल्तान सुल्तान को, बड़ा जबरदस्त टाकरा रहा है, 1 रन से शिकस्त। मेरे ख्याल में ये कोई शिकस्त नहीं है, हमारी PSL है, हमारा टैलेंट है, सब जीते हैं, बड़ा अच्छा खेले हैं। आखिरी चार साकी भाई, पहली इनिंग्स में जो 8 वाइड जो दिए हुए हैं, अब आप इनको जाके अब रियलाइज होगा कि ये जो 8 वाइड भी दिए और रन अगले 6-8 गेंदे भी दिए होंगे, उस पर रन भी बने होंगे। अगर उन पे एक चौका लगाया तो कम से कम 20 रन के करीब इनको पड़ गए, यानी गेंद को हुआ नहीं है और जनाब इन्होंने रन इतने दे दिए। तो यहाँ पे T20 में छोटी गलती छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी गलती होती है। बड़ा आई थिंक आखिर में हम बहुत ही खूबसूरत सा जो है ना ये फाइनल हुआ है। आई थिंक सारी चीजें देखने कहते हैं ना कि स्पोर्ट इज अ ग्रेट लेवलर। एहसानुल्लाह पूरे टूर्नामेंट में हीरो, इस मैच में उसने कोई 1 ओवर में 4 वाइड कराई और 1 ओवर में कोई 25 से 30 रन दिए, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, जबकि 112 पे 5 हो गए थे। सो दिस इज अ ग्रेट लेवलर एंड रमीज एंड सकलैन से बेहतर कौन जान सकता है इस बात। देखिए, कांग्रेचुलेशंस टू टीम लाहौर। ये हमारा एक बाग बना हुआ है खेल का जुनून की जानिब से। आप देख सकते हैं आज लाहौर के अंदर जो है इस वक्त बड़ी जबरदस्त सेलिब्रेशंस हो रही हैं। रमीज भाई देखिए, खुशदिल शाह की और सकलैन भी इसके ऊपर कमेंट दे सकते हैं। आई थिंक उनको भी अपनी गेम में ना थोड़ी सी और इनोवेशन लानी है हिटिंग के हिसाब से, क्योंकि वो फ्रंट लेग क्लियर करके और एक ही शॉट खेलते हैं और यॉर्कर के ऊपर या वाइड यॉर्कर के ऊपर ऑफ स्टंप पे फंसते हैं। सो ये बॉल तो उन्होंने ज़मान ने आउटस्टैंडिंग किया, इसलिए कि प्रेशर में यॉर्कर कराना बहुत मुश्किल काम होता है, तो वो किया। मगर अगर आप पिछला जो चौका लगा वो देखें, ऑफ साइड पे सारा रिंग बना हुआ था, सारे फील्डर ऊपर थे और ये गेंद भी उसने उधर ही किया। अगर वो उसको ऑफ साइड पे खेल देता ना तो आराम से चौका मिल सकता था, और फिर उसको उसने टांग की तरफ खींचने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो है बाउंड्री हासिल ना कर सके। एक चैंपियन को आपने अभी तक मुबारकबाद नहीं दिया, मैं देना चाहूंगा। राणा साहब, लव यू। आप नहीं आए स्टेडियम में, देखें दूसरी बार भी जीत गया। कौन सा राणा सनाउल्लाह की बात कर रहे हैं? राणा साहब की? राणा फवाद। अच्छा, राणा फवाद। ओह यार, मैंने कहा राणा सनाउल्लाह सारा दिन राणा करती नहीं, मैं आप पे राणा फटीचर सियासी लीग देखते रहे सारा दिन हम वही सियासी लीग देखते रहे। आई मीन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आज PSL का फाइनल है, वरना PSL के फाइनल पे क्या बहारें हुआ करती थी। बहुत ही रोज़ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हमने इसको कंटिन्यू करना है। आज हमारी ग्रैंड क्लोजिंग है, बिकॉज खेल का जुनून का आखिरी आज आप शो देख रहे होंगे। इसमें हमारी तमाम मैनेजमेंट, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हम यहाँ पर मौजूद हैं, और जिसकी प्रेडिक्शंस दुरुस्त साबित हुई हैं उनको भी हैम्पर्स मिलेंगे, आप सबको भी ये वाले गिफ्ट्स मिलेंगे। तो आफ्टर दिस ब्रेक देखते रहिए खेल का जुनून। वेलकम बैक, मैं हूं और सकलैन है, और थोड़ी सी टेक्निकल जल्दी से बात करेंगे। लेफ्ट में हमारी स्क्रीन लगी हुई है और नज़ारे शानदार हैं। लाहौर कलंदर्स मैच जीत गए हैं, मगर क्या ज़बरदस्त फाइट बैक थी मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से, और यही हम चाह रहे थे, एक ग्रैंड फाइनल जहां पे दिल की धड़कनें एंड तक जो हैं वो ऊपर नीचे होती रहें। अच्छा, मैं बात करूंगा लास्ट का ओवर, जबकि मेरे ख्याल में 10 रन चाहिए थे शायद, या 13 रन चाहिए थे, और सकलैन जो है वो बॉलिंग पर्सपेक्टिव बताएंगे, मैं बैटिंग पर्सपेक्टिव बताऊंगा। देखिए, खुशदिल शाह जो है वो ऑन द डे मैच विनर भी होते हैं, क्योंकि उनके पास नेचुरल टाइमिंग है, हिटिंग एबिलिटी शानदार है, मगर वो पकड़े भी जाते हैं इसलिए कि एक ही अंदाज से वो हिट मारते हैं। और वो ये क्या करते हैं, लेफ्ट हैंडर है तो ये फ्रंट लेग क्लियर करके, और फिर उनका जो बैट की स्विंग है ना वो इसी तरफ चलती है, या यहाँ या यहाँ। सो ये पूरा ऑफ साइड है, ये पॉइंट का एरिया या थर्ड मैन का एरिया ना, वो इनके लिए ज़ाया हो जाता है, क्योंकि पहले से ही वो इस पोजीशन में आ जाते हैं। सो हल्का सा वाइड यॉर्कर, स्लोअर बॉल, और इनकी रेंज से दूर हो जाता है। सो रैम्प शॉट, इम्प्रोवाइजेशन भी इसीलिए जो है ये कम करते हैं, क्योंकि वो ठानी होती है कि मैं सीधा छक्का सिर्फ लगाऊंगा। मगर आजकल जितना स्टेटिस्टिकल डेटा अवेलेबल है, जितना रिकॉर्ड अवेलेबल है, बड़ी जल्दी ऐसे बैट्समैन पकड़े जाते हैं, और इनकी अपनी उठान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस टेक्निकल फ्लॉ को ये ठीक करें, क्योंकि ऑलमोस्ट मैच जिता गए थे ये, और एक चौका भी मारा जैसे हम देख रहे थे कवर के ऊपर से, वही इनको करना था, क्योंकि इनको बाउंसर तो होना नहीं था, या स्लोअर बॉल होना था, या वाइडर एंगल पे यॉर्कर होना था। सो वहाँ पे ये फंस जाते हैं। फ़खर की भी यही प्रॉब्लम है, वो भी ऐसे ही करते हैं कि अपना फ्रंट लेग क्लियर करते हैं और सारी ऑफ का एरिया जो है ना उनका भी खाली रहता है। सो ये एक टेक्निकल मसला है, और मगर कहने की बात यह है, सकलैन के ज़मान ने शानदार ओवर किया, क्योंकि हमें पता है कि
टफ सिचुएशन में अगर आपका टेम्परामेंट 19-20 हो तो यही वाइट बॉल हो जाता है या यही आप फुल टॉस कर देते हैं? देखें, बहुत ही प्रेशर वाला ओवर किया उन्होंने। पूरे PSL का मैं ये समझता हूँ सबसे हाईएस्ट, जो सबसे ज़्यादा प्रेशर वाला ओवर था वो ये इसने किया। इसने पहले भी एक इसी तरह 10-11 रन डिफेंड किए थे। हारिस रऊफ, शाहीन और राशिद खान के होते हुए आखिरी ओवर जो है ना वो ये कर रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना फोकस था, कितनी इमेजिनेशन क्लियर थी, कितना मेंटल टफनेस थी, टेम्परामेंट कितना अच्छा था और इसका बिलीफ जो था बहुत तगड़ा था। और आज का मैच आई थिंक ये इन सारी क्वालिटीज़ की वजह से इसने एग्जीक्यूट किया और मैच को लाहौर कलंदर के हक में ले गया। और मैं जाते जाते एक बात और कर दूं कि जो बॉलिंग एक्शन होता है जो बिल्कुल ही स्लिंगिंग है, अगर ये कहीं 19-20 में आप इसकी डिलीवरी ठीक ना हो तो ये यॉर्कर जो है फुल टॉस हो जाता है या वाइट बॉल हो जाता है। ये बड़ा मुश्किल है इसको एंगल को कंट्रोल करना, क्योंकि रिस्ट आप अगर जल्दी ब्रेक कर दी तो वाइट बॉल हो जाएगा, अगर जल्दी आपने बेंड कर दिया तो शॉर्ट बॉल हो जाएगा। सो इस एक्शन के साथ, इतनी प्रिसीजन के साथ उन्होंने लास्ट ओवर किया है, ज़बरदस्त बॉलिंग की है। बट ग्रेट फाइनल और दोनों टीम्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। फारूकी साहब, सर जिप पे ही रखिएगा और अब आप मेरे ऊपर आ सकते हैं। दिस HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। आज के हमारे इस बैट के जो विनर हैं उनका मैं नाम अनाउंस कर देता हूं। जल्दी से नाम इनका चला दीजिएगा, टाइम कम है क्योंकि मेरे पास वजीहा मलिक इस्लामाबाद से, शी इज द विनर ऑफ दिस बैट। उन्होंने करेक्ट आंसर दिया था। सर आप करेक्ट आंसर बता देंगे क्विकली? कप्तान का नाम सकलैन मुश्ताक ने जब अपना टेस्ट डेब्यू किया तो कप्तान थे हमारे नन अदर देन रमीज राजा। उसी सीरीज में ODI जब खेला श्रीलंका के खिलाफ तो भी कप्तान थे रमीज। सकलैन भाई, डू यू रिमेंबर द टेस्ट डेब्यू? जी बिल्कुल। मैं टेस्ट मैच में मैं फाइन लेग पे फील्डिंग कर रहा था, बहुत सारा क्राउड था और मुझे समझ नहीं आ रही थी, बिल्कुल फ्यूज़ हो चुका था। मैं जब आया रमीज भाई के पास, मेरे चेहरे को पढ़ा, मुझे कहने कि हाँ भाई ठीक हो, तुमने ओवर करना है पवलियन एंड से। मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा रमीज भाई, बाहर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ बड़ा क्राउड है, आवाज़ों की वजह से पहला मैच है, अंडर प्रेशर ये मुझे रिंग के अंदर लेके आ गए और मेरे साथ कंटिन्यूसली बात करते रहे। और ये पहले एक बात करूँ, लास्ट और वनडे मैच में भी इन्होंने पहले, मुझे पता नहीं था कि टेक्टिकली कैसे फील्ड प्लेसिंग रखनी है, प्लान A, प्लान B, प्लान C क्या होते हैं, तो इन्होंने मुझे बताया। तब से मैंने फिर सोचा कि यार प्लान का बैकअप प्लान भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। चलें जी, यस्टरडेज प्रेडिक्शन क्विकली सर, मुझे क्विकली चीजों को रैप अप करना है। प्रेडिक्शन स्कोर दिखाइए, पहले प्रेडिक्शन दिखाएं। सैकी भाई ने मुल्तान सुल्तान बोला, सिर्फ एक बंदा है जिसने लाहौर कलंदर्स को जितवाया है और उसका नाम है फहीम खान है। टुडे ही वन एक्सीलेंटली, जबरदस्त। थैंक यू। अच्छा, प्रेडिक्शन स्कोर इसी बात पे ये लीजिए कश्ती मेरी तरफ से। थैंक यू। मैं पूरा जहाज आपको दे देता हूं, 2 मिनट रुक जाए। अच्छा जी, जरा दिखाएं टोटल प्रेडिक्शन स्कोर कितना है जी। नंबर 1 इज सैकी भाई। अच्छा, जो विनर है उसको ये वाला हैम्पर दिया जाएगा, रमीज भाई आप दे दें। नंबर 1 इज सैकी भाई। अच्छा जी, नंबर 2 दिखाएं जी फॉरन, क्विकली। नंबर 2 इज रमीज राजा भाई। मेरी तरफ से आपको है, मुझे छोड़ दे, मैं आम सा आदमी हूं, मैं नहीं दूंगा, कोई मसला नहीं। एंड नंबर 3 दिखाया जाए जी सुहेब अलवी भाई। ये तो चैनल ही मेरा है, मैं वैसे नंबर 2 पे था, तो सारे गिफ्ट्स मेरे हैं, नो प्रॉब्लम, नो इशू। आप वैसे भी नंबर 1 है सर। आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारी जो ट्रांसमिशन है इसके लिए बड़े एफर्ट्स हुए हैं, बड़ी मेहनत हुई है। मैं उन तमाम शख्सियात का नाम लिए बगैर इसको कंक्लूड नहीं कर सकता। अगले साल जिंदगी रहे ना रहे, हम हो ना हो, अगर हुए तो इंशाल्लाह जरूर दोबारा से कर रहे होंगे। बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ दीज पर्सनैलिटीज, ऑल ऑफ आवर प्रेसिडेंट्स। मैं नाम ले देता हूं, मिस्टर नबील जकूरा, लेट्स गिव हिम ए बिग हैंड। नबील जकूरा साहब, मिस्टर शाहजेब खान रोहेला, बड़े ज़बरदस्त हमारे प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उस्मान मेमन, ये हमारे करंट अफेयर्स डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। दानियाल अली साहब, ये हमारे डिजिटल मीडिया के हेड हैं जी। शहरोज आरिफ साहब, ये हमारे एंटरटेनमेंट साइड के हेड हैं। क्लैपिंग करते जाओ ना सेठी साहब, सिर्फ अपने लिए करवाते रहते हैं। दिया नहीं है तुमने मुझे। अच्छा, अब मैं कोर प्रोडक्शन टीम की तरफ आता हूं, जिन्होंने मेरा बड़ा हाथ बटाया है, इस्लामाबाद से मेरे साथ आए। जो चीज मैंने रिक्वेस्ट की थी, ये डिमांड की थी, इन्होंने इसको 100% अप्लाई किया है और जैसे मेरे अपने नेशनल डिबेट में करते हैं यहाँ कर रहे हैं। मिस्टर मोहम्मद जुबैर यूसुफ, आई वुड रिक्वेस्ट जुबैर यूसुफ मुर्शिद मोहतरम टू कम हियर। आप भी आए जुबैर, आप फौरन पहुंचे। एंड नंबर 2 इज मिस्टर उमैर खान फ्रॉम कराची टीम।
आपने जबरदस्त काम किया उमर, हैट्स ऑफ टू यू, जबरदस्त, बेहतरीन। एंड नंबर 3 इज मिस्टर हमजा तारिक। हमजा, वेरी वेल डन चैप, बहुत आला। अच्छा जी, बाकी नाम मैं ले लेता हूँ। हाफिज मोहम्मद तलाल, सिकंदर आफाक, इन्होंने तमाम ये नीचे टिकर्स अपडेट किए। सिकंदर बड़े पुराने हमारे कोलीग हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। जिब्रान अब्बास, आकिफ बशीर, अब्दुल जब्बार फैजी, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद हसनैन खान, सूरज कुमार, अब्दुल सत्तार। अच्छा, अब मैं कुछ लोग ऐसे हैं जिन तक आप लोगों की रसाई भी नहीं होती। लेट मी इंट्रोड्यूस देम टू यू। ऑडियो टीम में राहत है, वलीद है, फारूक है, मैनेजर ब्रॉडकास्टिंग, उनको हम नहीं भूल सकते। एंड ऑल द कैमरा क्रू, मेरे बहुत पुराने हमारे कैमरा कुलीग हैं, ये हमारे साथ इधर वोरा साहब बैठे हैं। उसके अलावा बाकी सबके मैं नाम नहीं जानता, लेकिन मैं इनको बड़े अरसे से जानता हूं। मैं सारी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबके सब इस वक्त सेट के ऊपर आ जाए, सेट के ऊपर आ जाए, सेट के ऊपर आ जाए। एवरीवन कम हियर। अच्छा, शाहजेब रोहिला साहब वगैरह आ रहे नहीं आ रहे? ऊपर बैठे हैं, चलें आप सब लोग यहाँ पर आ जाएं। और अभी हमारे पास टोटल कितना टाइम है कंट्रोल रूम, जरा मुझे बताइएगा, मिक्सर पे जो भी बैठा है, टोटल कंटेंट टाइम कितना बचा है हमारे पास? 5 मिनट बचे हैं। अच्छा जी, आप सबके लिए, रमीज भाई सब के लिए, लेट्स गिव देम ऑल ए बिग हैंड फॉर ए सक्सेसफुल ट्रांसमिशन। वेरी गुड भाई। ये मुर्शिद मोहतरम रमीज भाई, इनको तो आप जानते ही हैं, जानता जी। कितना ये हम्बल बच्चा है। इन्होंने आपसे जिस तरह कोऑर्डिनेट किया, सैकी भाई से, सोएब भाई से, फहीम से, एवरी टाइम, कभी जरूरत नहीं पड़ी कोऑर्डिनेशन में, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया गाड़ी से लेकर। है ना जी, ये हीरा है यहाँ पे, हीरा है ना, एक मिलता है तकिया यार, लग रही है। एक्सीलेंट। ये हमजा है, ये दीवान आपके साथ खड़े इंटर्न है, ही इज वेरी न्यू टू दिस फील्ड, बट अगेन बहुत टैलेंट है माशाल्लाह से। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्ले द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, प्लीज प्लीज। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। कौन बैठा है कंट्रोल रूम में? विदाउट एनी डिले। सेठी साहब आपको मजा आ रहा है? बैठे जी सर, बैठे बैठे बैठे, अभी 1-1.5 मिनट है हमारे पास। सेठी साहब आपको मजा आ रहा है? हेलो माइक टेस्ट। अगलावा मजबूरी नु आड़ जान दी पसुड़ी नु यार, मैं कहानी सुना देता इस कुर्सी पे बैठ के ना, कहानी आ जाती है पहला। जी सुनाइए। है टाइम है भाई, सुने जी। एक मर्तबा जी, जंगल का बादशाह हमेशा होता है शेर। तो ये जो है अब बंदर को बड़ी लगी है बुरी बात। बंदर ने कहा शेर के पास जाके, जी हर बार आप बादशाह क्यों होगे, इस मर्तबा जो है मैं बनूंगा। शेर ने कहा ओ ऐसा करना है, चल तू बन जा। अब जो है जी बंदर बन गया बादशाह। बकरी लेके आई जी, मेरा बच्चा खो गया है की गुजारिश। बंदर ने क्या किया जी, बोला 1 मिनट रुको, मैं अभी जाके लेकर आता हूँ। एक दरख्त से दूसरे, दूसरे तीसरे चौथे पे गया, वो वापस आया, कहता है जी शाम को आना। शाम को एक दरख्त से दूसरे तीसरे चौथे पे गया जी, वापस आया, बोला रात को आना। रात को एक से दूसरे तीसरे चौथे पे आया। अगली सुबह आया, वो कहता है जी कि बकरी ने पूछा भाई आप इधर उधर छलांगे लगा रहे हो, मेरा बच्चा किधर है? कहता है वो तो मुझे नहीं पता किधर है, लेकिन तू मेरी मेहनत चेक कर कितनी कर रहा हूँ। तो सर मैं मेहनत कितनी कर रहा हूँ? सर आपकी इजाजत से एक इंट्रोडक्शन कराऊंगा। अभी आगे हमारे पास कौन है, इंट्रोडक्शन कराऊं मैं? हैं रोहेला साहब आए नहीं आए? नहीं आए। पहुंचे नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे। तो मुझे क्यों कह रहे हो यार? रोहेला साहब के लिए मैं इंट्रोडक्शन कराने लगा था, लेकिन उन्होंने जो है ना दगा दे दिया आज मेरे साथ, बेवफाई। मेरी मेहनत पे शक ना करें, आप कंप्लीट कर, एफर्ट बड़ी कर रहे हो। हाँ, रिजल्ट नहीं आ रहा कोई मसला नहीं, एफर्ट बड़ी है, ये हो रहा है।
बड़ी चलें आप इस शोएब भाई तो गए। शोएब भाई मजा आया आपको ट्रांसमिशन? यार बहुत मजा, मैं तो बल्कि ये कहूंगा जी, बड़े प्रोग्राम किए 20 साल से टीवी के ऊपर सर, लेकिन जो एक एनर्जी यहाँ पे पाई, एक तो इंटेलेक्ट रमीज और सकलैन के साथ बैठने का, क्रिकेट इंटेलेक्ट के अलावा फलसफा, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आज मैं समझा हूँ इस महीने इन दोनों के साथ बैठ आपके साथ एनर्जी जी। और जो एक मुझे पता है ऑफ द रिकॉर्ड बिफोर द शो जो खबरें आती थी हम कितने उदास होते थे, बहुत उदास, लेकिन मैं तो उदास हो जाता था, लेकिन जहां भी नहीं आपने कभी जाहिर नहीं किया, इसकी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आपका टेम्परामेंट है। फ़हीम के लिए मैं क्या कहूँ, मैं तो कहता हूँ सटायरिस्ट, ह्यूमरिस्ट और बर्जस्ता जिसको कहते हैं, हाँ जी, कि और माशाल्लाह दिल खुश कर देते हैं कि रोते को हंसा देते हैं। एक्सीलेंट फ़हीम, जबरदस्त। इसलिए भी खास इनकी परफॉर्मेंस है क्योंकि आज इन्होंने इस गेटअप के लिए अपनी शेव करवाई है इन्होंने, हाँ जी, जो कि इनकी बहुत ही एक तरह से ईगो हर्ट हुई होगी, ईगो हर्ट हुई होगी। इनका फ्राइंग पैन और इनकी गैस और इनकी माचिस सब ले ली गई थी ताकि ये शेव करे। मैं फिर भी जला सकता हूँ सिगरेट अभी भी। एक ऐसी कितना टाइम रह गया है कंप्यूटर जी, कितना टाइम रह गया? कितना रह गया है भाई? मेरी तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई आप लोगों के साथ ट्रांसमिशन करके, थैंक यू सो वेरी मच। आपका नहीं है ये खैर है, रमीज भाई को थोड़ी बुरा लगेगा, उनकी चीजें तो मैं ऐसे ही ले लेता हूँ। सेठी साहब ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है। रमीज भाई, मेरा अपना तो मुझसे भी नहीं है, नकली है। इधर फ्रंट पे आ जाए, ख्वातीनो रात ये वाली ट्रांसमिशन, सेठी भाई आप भी आ जाए, भाई आप जाए, ये वाली ट्रांसमिशन हमने कंप्लीट कर दी है। तमाम तर मेहनतें और तमाम तर हार्ड वर्क हमारी टीम का है, जिन्होंने मिलकर दे मेड इट पॉसिबल कि विदाउट इवन नो टाइम हमने इसको स्टार्ट किया और आज इसको पायर तकमील तक पहुंचा रहे हैं। आप सबसे दुआ है कि बोल न्यूज़ के लिए, हम सब के लिए दुआ करते रहिएगा। अगले साल जिंदगी रही इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा फिर इसी टीम के साथ हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।